नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेस में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम भाग 3 वसंत कक्षा 8 की जो किताब है उसका पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे। ये जो कविता है ये जया जादवानी द्वारा रचित है और यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। जो जया जादवानी जी कवित्री हैं इस कविता की, वो मानव को दिलासा दे रही हैं कि अभी भी इतना बुरा समय नहीं आया है, अभी भी आशा की किरण दिखाई दे रही है। तो हम शुरू करते हैं। नहीं, यह कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो जो है इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहले गंतव्य का मतलब होता है मंजिल, और प्रतीक्षा इंतजार, और कथा कहानी, और आखिरी में अंतिम। तो कवित्री कहना चाहती हैं कि वर्तमान जीवन में व्याप्त तकलीफों और बुराइयों को दरकिनार करते हुए, मतलब किनारे करते हुए, उनसे घबराते हुए नहीं, उनसे घबराना नहीं है। कवित्री कहती है कि माना दुनिया में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मानव के लिए अभी भी समय ज्यादा बुरा नहीं आया है, इसलिए मानव को जीने की ललक नहीं छोड़नी चाहिए, जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, यानी अभी भी घर परिवार बसाए जाने की इच्छा जीवित है, अभी भी जीवन में आकर्षण है। इस प्रकार वृक्ष से गिरने वाले, पेड़ों से गिरने वाले जो अंतिम पत्ते को थामने के लिए भी एक हाथ बैठा है। अर्थात कोई अगर अपने लक्ष्य से भटक जाता है या किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो अभी भी लोग जो है उनको राह दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आता है, कोई ना कोई जरूर आता है। अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, अभी भी आप देखते हो हमने कहीं जाना होता है, रेलगाड़ी, जो रेलवे स्टेशन है या बस स्टेशन है या हवाई अड्डा या कोई सा भी जगह है जहां जिसको जाना है सब जा ही रहे हैं, मतलब किसी का कहीं आना जाना बंद नहीं हुआ। अर्थात अपनी मंजिल पर, अपने गंतव्य पर या अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी भी लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना भी बुरा समय नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि लोगों की चहल पहल अभी भी है, लोग अभी भी यात्रा पर निकल रहे हैं और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए साधन अभी भी समाप्त नहीं हुए। स्टेशन की भीड़ भाड़ और रेलगाड़ी का आना जाना इस बात का प्रमाण है कि आज भी मानवीय आत्मीयता और संबंध समाप्त नहीं हुए हैं। लोग अभी भी अपनों के पास वापस आते हैं और अपनों के आने का इंतजार करते हैं। तो इस पद्य में, इस पद्यांश में कवित्री ने ये समझाने की कोशिश की है प्रकृति के माध्यम से कि अभी भी इतना बुरा समय नहीं आया है कि हम निराश होकर बैठ जाएं कि सभी बुरे लोग हैं या सब कुछ बुरा ही हो रहा है। अगला पद्यांश पढ़ रहते हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री कहती है कि अभी भी शाप ढलने पर लोग अपने प्रियजनों का, परिवार के लोगों का, अपने माता पिता का, अपने भाई बहनों का घर वापस आने का इंतजार करते हैं। जो लोग बाहर काम पर गए हैं या किसी वजह से भी बाहर गए हैं, उनके आने के लिए अभी भी माता पिता बैठे रहते हैं कि हमारा बच्चा या पत्नी अपने पति का इंतजार, या माँ अपने बच्चों का घर वापस आने का इंतजार करती है। अतः सभी रिश्तों की अहमियत और आपसी संबंध अभी भी बने हुए हैं। प्रेम और स्नेह में, ममता में कोई कमी नहीं आई है। सदियों से बूढ़ी नानी जो इस संसार भर के बच्चों को, या दादी जो कहानियां सुनाती आई हैं, वो अभी भी सुन रहे हैं बच्चे। अभी भी नानी और दादी कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्सा सुनाती हैं जो शिक्षाप्रद है। यानी अभी भी बड़ों द्वारा बच्चों को अच्छाई की बातें,
आदर्श जीवन की बातें सिखाई जाती हैं। अंत में कवित्री ने मार्मिकता से वर्णन करते हुए कल्पनाशील होकर कहा है कि अंतरिक्ष के पार जो बस लोगों को लेकर गई थी, अर्थात जो लोग किसी भी यात्रा पर गए थे, उनमें से कुछ मुश्किलों से जूझते हुए अपने प्राण उन्होंने गंवा दिए, लेकिन जो बच गए उनकी खबर बस लाने वाली है। अतः मानव, हे इंसान, तू निराश मत हो, जीवन से हार मत मानो, जीने की इच्छा मत छोड़ो, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आकर्षक है, जो सकारात्मक है और जीवन जीने के लिए जीवन से भरपूर है। यह तुम्हारा सबसे कठिन समय नहीं है। इस समय में भी जिया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी इतना बुरा समय नहीं आया है। मैं आशा करती हूँ आपको जो है व्याख्या समझ में आ गई होगी, पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।